आद्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जैन तत्व विद्या के अंतर्गत हमारा चौथा चैप्टर, जिसको चौथा वर्ग भी कहते हैं, चौथे वर्ग के अंतर्गत आज हम 13वें बोल की चर्चा करेंगे। क्योंकि चौथे वर्ग के 12 बोल कंप्लीट हो चुके हैं, 13वें बोल की हम चर्चा करेंगे। तो 13वें बोल में श्रुतक ज्ञान के प्रकारों की चर्चा की गई है। प्रश्न है, श्रुतक ज्ञान किसे कहते हैं? क्योंकि ज्ञान के 5 प्रकार हैं। तो सेकंड नंबर है श्रुतक ज्ञान का। श्रुतक ज्ञान का मतलब होता है शब्द संकेत के माध्यम से जब हम दूसरों को समझाने में हम सक्षम बन जाते हैं, समर्थ बन जाते हैं, उसे श्रुतक ज्ञान कहते हैं। कई लोग होते हैं जो समझ सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं। समझ सकते हैं वो है मतिक ज्ञान। दूसरों को जब हम समझा सकते हैं वो हमारा श्रुतक ज्ञान हो जाता है। तो जो श्रुतक ज्ञान है उसके विवक्षा के अनुसार उसके 14 भेद किए गए। वैसे तो एक ही भेद कर सकते हैं, जो समझाने में समर्थ हो वही श्रुतक ज्ञान है। लेकिन आगमों में विवक्षा के आधार पर 14 भेद बताए गए हैं। जो नंदी सूत्र है उसमें विस्तार से ज्ञान की चर्चा है। तो नंदी सूत्र में श्रुतक ज्ञान के 14 प्रकारों की चर्चा मिलती है। तो सबसे पहला है अक्षर श्रुत। अक्षर का मतलब होता है हम लिख करके जब हम दूसरों को ज्ञान कराते हैं, वो होता है अक्षर। यानी अक्षर के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से जो हम ज्ञान कराते हैं वो होता है अक्षर श्रुत। क्योंकि जो हम बुक पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, तो बुक पढ़ करके हमने जो ज्ञान प्राप्त किया या लिख करके किसी को आपको मान लो सिखाना है, तो आप क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर लिख करके उनको बताएंगे कि हाँ ऐसे रूप सिद्धि होती है। संस्कृत में जैसे हम लोग रूप रूप बनाते हैं कि ये राम शब्द कैसे बना, जिन्ह शब्द कैसे बना, उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बताते हैं। तो अक्षर के माध्यम से लिख करके जब बताते हैं तो समझ में आ जाता है, वो होता है अक्षर श्रुत। अक्षर का मतलब न अक्षरती अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है वो होता है अक्षर। तो अक्षर के माध्यम से भी हमें ज्ञान होता है, इसलिए वो हो गया अक्षर श्रुत। दूसरा है अनक्षर श्रुत। अनक्षर श्रुत में हम लिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जैसे आपने अंगुली से इशारा किया तो अंगुली के इशारे से आप समझ जाएंगे कि मुझे बुला रहे हैं। या कभी कभी आपने आईब्रो जैसे होती है ऐसे ऐसे किया तो आईब्रो के इशारे से, अंगुली के इशारे से, या कभी साउंड ऐसे ऐसे किया तो समझ जाते हैं कि हाँ हमको बुला रहे हैं, हमको कुछ बोल रहे हैं। तो जब हम साउंड ऐसे करते हैं, गले से निकालते हैं, या हम अंगुली से संकेत करते हैं, या आईब्रो से हम संकेत करते हैं, वो होता है अनक्षर श्रुति। क्योंकि इसमें कोई अक्षर नहीं हुआ, केवल हमने संकेत किया अंगुली का, आईब्रो को ऊपर नीचे किया या मुंह को ऐसे ऐसे किया, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे बुला रहे या मुझे कुछ कह रहे हैं। तो इसमें अक्षर के बिना ही जो हमें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो अनक्षर श्रुत कहा जाता है। इसके बाद है संगी श्रुत। दूसरा है असंगी श्रुत। संगी श्रुत का मतलब होता है जिस प्राणी को मन होता है वो संगी कहलाता है, जिस प्राणी को मन नहीं होता है वो असंगी कहलाता है। तो संगी श्रुत और असंगी श्रुत को हम साथ में समझ सकते हैं। तो संगी जीव कौन कौन से हैं, कौन सी गति में जीव संगी है और कौन सी गति में जीव असंगी है। जैसे 4 गति है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति के जीव संगी ही होते हैं, उनके मन होता है, इसीलिए वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, लेकिन उनके मन होता है, वो कुंभी में उत्पन्न होते हैं। लेकिन नरक गति के जीव श्योर संगी ही होते हैं, ये नियम है। और देव गति के जीव भी गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन वो फूलों की सया में उत्पन्न होते, फिर भी वो संगी होते। देवता भी श्योर संगी ही होते, वो कभी भी असंगी नहीं होते हैं।
नारकी भी संगी होते हैं, वो भी असंगी नहीं होते हैं। तो दो गति, नारकी और देव गति तो फिक्स हो गया कि वो संगी ही होते हैं। और मनुष्य गति और तिरंज गति की बात रही, तो मनुष्य गति में भी दो प्रकार के जीव होते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो संगी होते हैं, क्योंकि गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनको ही मन होता है। जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं उनको मन नहीं होता है। तो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते वो असंगी होते हैं, और जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो संगी होते हैं। तो संगी जो जीव है उनका जो ज्ञान है वो संगी श्रुत कहलाता है। जो मनुष्य में जो समूर्चिम मनुष्य है वो असंगी होते हैं। यानी हमारी जो गंदगी है, मल मूत्र आदि, उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो समूर्चिम मनुष्य होते हैं, वो एकांत असंगी ही होते हैं, उनकी मन नहीं होता है, इसलिए वो असंगी होते हैं। तो असंगी का जो ज्ञान होता है वो असंगी श्रुत होता है, संगी का जो ज्ञान होता है वो संगी श्रुत कहलाता है। तो एकेंद्र से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीव तो एकांत असंगी ही होते हैं, क्योंकि उनके मन नहीं होता है। और तिरंज में भी संगी भी होते और असंगी भी होते। तिरंज गति के जीव जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो संगी होते हैं, और शेष तिरंज गति के पंचेंद्रिय जीव भी असंगी होते हैं। मनुष्य में भी संगी असंगी गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य संगी होते हैं। जो मनुष्य की जो गंदगी में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो समूर्च मनुष्य असंगी होते हैं। तो संगी जीवों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वो होता है संगी श्रुत, और असंगी के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो असंगी मनुष्य को जो ज्ञान होता है वो असंगी श्रुत कहलाता है, और संगी मनुष्य को जो ज्ञान होता है वो संगी श्रुत कहलाता है। नेक्स्ट है सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। दो चीजें, सम्यक और मिथ्यात्व। तो सम्यक श्रुत यानी जिस जीव को सम्यक्त्व है उसको जो ज्ञान होता है वो सम्यक श्रुत कहलाता है। और जिस जीव को सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व के बिना उसके पास नॉलेज तो बहुत है, इसके पास बीए की डिग्री है, सीए की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, बहुत सारी डिग्री है, बहुत सारा नॉलेज भी है, उसको जनरल नॉलेज भी बहुत है, लेकिन उसके पास मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व नहीं है, वो व्यक्ति का जो ज्ञान है वो मिथ्याश्रुत की कैटेगरी में जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो जो शास्त्र का जो ज्ञान होता है वो सबका सब सम्यक श्रुत होता है। और उसके अतिरिक्त जैसे रामायण है, महाभारत है, वो सारा ज्ञान मिथ्या श्रुत के कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन उसको यदि सम्यक दृष्टि पड़ता है तो वो सम्यक तो कोई सम्यक चीज को ही ग्रहण करेगा। तो सम्यक दृष्टि के माध्यम से यानी सम्यक दृष्टि जीव जिसका जो ज्ञान करता है वो सम्यक श्रुत कहलाता है। मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान होता है वो मिथ्यात्व श्रुत कहलाता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक श्रुत और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या श्रुत। मिथ्या श्रुत होता है वो मोक्ष में बाधक बनता है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। मिथ्यात्व हमें हाईएस्ट स्वर्ग तक ले जा सकता है, उसके आगे वो नहीं यात्रा करा सकता है, यानी मोक्ष की जर्नी वो नहीं करा सकता है, क्योंकि वो मोक्ष का बाधक है। तो मोक्ष में वो बाधा पहुंचाता है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का जो ज्ञान है, मिथ्यात्वी सही चीज को भी पढ़ेगा तो भी उसका ज्ञान मिथ्या मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तत्व समझने की क्षमता नहीं, वो उल्टा पुल्टा समझ लेता है। जीव को बोल देगा अजीव है, अजीव को जीव बोल देगा। उसका जो राइट परसेप्शन होना चाहिए वो राइट परसेप्शन नहीं होता है, उसका रॉन्ग लुक आउट होता है, इसीलिए वो मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वी जीव का जो ज्ञान होता है वो मिथ्याश्रुत होता है, वो मोक्ष में बाधक होता है, वो स्वर्ग तक की ही यात्रा करा सकता है। जो सम्यक श्रुत होता है वो मोक्ष में साधक होता है, यानी सम्यक्त्व है तो श्योर हमारा मोक्ष होगा। तो सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वो मोक्ष में हेल्प करता है, यानी मोक्ष तक हमें पहुंचा सकता है। तो सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वो सम्यक श्रुत है। कहा जाता है यदि सम्यक तो नहीं है तो हम जो भी करते हैं तो उतना लाभ नहीं होता, तब कर लो, जब कर लो, स्वाध्याय कर लो, कितना कर लो,
जितना हमें लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए हमें सम्यक्त्व पर ध्यान देना है कि हमारा सम्यक्त्व पुष्ट है या नहीं, हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ या नहीं, उसके लिए हमें ज्यादा प्रयत्न करना है। हम प्रयत्न करते हैं, त्याग करते हैं, सामाई करते हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सम्यक दर्शन हमारा सुरक्षित रहे, पुष्ट रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना है। उसके लिए सबसे पहली बात है कि देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन डावाडोल नहीं होना चाहिए। कई लोगों को थोड़ी सी परिस्थिति आते हैं, अरे हम इतनी माला की, इतना किया, जप किया, कुछ भी नहीं हुआ, अब हम धर्म नहीं करेंगे, तो मिथ्यात्व बन जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि होता है, उनको कैसे भी उपसर्ग आ जाए, कैसी भी उसके सामने परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होता है, वो हर परिस्थिति में बैलेंस को बनाए रखता है। तो हमारा भी हर परिस्थिति में बैलेंस रहता है, इसका मतलब हम सम्यक दृष्टि है। यदि हमारे भीतर क्षमता है तो हम सम्यक दृष्टि है। यदि हमारे आवेश आवेग कसाय शांत है, इसका मतलब है सम्यक दृष्टि है। हम देव भगवान महावीर को मानते कि भगवान महावीर ने कहा बस वही सत्य है, तीर्थंकरों ने जो कहा वही सत्य है, गुरु हमारे निर्ग्रंथ हैं, धर्म हमारा केवल भाषित धर्म है, बस उसको हमने मान लिया, तो इसका मतलब है हम सम्यक दृष्टि हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसको हमने मान लिया, इसका मतलब है हम सम्यक दृष्टि हैं। यानी जब वेदना होती है उस समय भी हम विचलित नहीं होते, समता से सहन करते, इसका मतलब है सम्यक दृष्टि है। थोड़ी सी वेदना होती है, हम क्या अधीर हो जाते हैं वेदना के समय, इसका मतलब है अभी तक सम्यक दर्शन हमारा पुष्ट नहीं हुआ है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, वो व्यक्ति तो गजस कुमार जैसे भयंकर कष्ट, इतनी वेदना, उसके बावजूद भी वो क्या सोच रहे हैं, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, वेद विज्ञान का अनुभव करे, क्योंकि उनका सम्यक दर्शन पुष्ट था। तो हम भी सम्यक दर्शन को पुष्ट करें। शोभसम सम्यक तो हमारा आत्मा है, जाता है। क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, वो कभी नहीं जाता है। तो क्षायिक सम्यक तो हमारा पुष्ट कैसे हो, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो क्षोभसम सम्यक तो जब जब हम मुंह में चले जाते हैं, जब शरीर शरीर में चले जाते हैं, शरीर पर हमारा ध्यान जाता है, या परिवार के प्रति हमारा अटैचमेंट ज्यादा बढ़ता जाता है, जब जब मोह कर्म का उदय होता रहता है, तब तक हमारा सम्यक तो चला जाता है। फिर वापस हम संभल जाता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना, तो वापस सम्यक तो आ जाता है। यानी क्षोभसम सम्यक तो कहा जाता है एक जीवन में 900 टाइम्स आ सकता है, 900 बार आ सकता है, वो जा सकता है। वो आपने अच्छे विचार कर लिए, अच्छे भाव कर लिए, और आप भेद विज्ञान को मानने लग गए, और देवगुरु धर्म के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा होगी, तो सम्यक दर्शन आ गया। फिर वापस कोई डाउट हो गया, कहीं आपका मोह कर्म आड़ा आ गया, तो उससे वापस हम मिथ्यात्वी भी बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। क्षोभसम सम्यक भी अच्छा है, एक बार जब तक क्षायिक सम्यक ना आए तब तक क्षोभसम सम्यक में हम रहे, कम से कम मिथ्यात्व में न रहे। तो सम्यक की अवस्था में जो भी हम धर्म क्रिया करते हैं, उससे हमें अनंत गुणा लाभ होता है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन को प्रकट करना है, वो हमें ध्यान रखना है। जो भी हम क्रिया करें, जो भी अनुष्ठान करें, एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरे आत्मा शुद्ध हो रही है, मैं कर्मों से हल्का हो रहा हूँ, हल्की हो रही हूँ, उस भाव से करना है कि मुझे अमुक चीज मिले। उसके लिए हमें धर्म ध्यान नहीं करना है, उसके लिए हमें जप नहीं करना, उसके लिए हम तप नहीं करना है। बस मेरी कर्मों की शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो, कर्मों की निर्जा हो, आत्मा की शुद्धि हो, बस उस भाव से हमें, उस लक्ष्य से हमें अनुष्ठान करना है। जब तब स्वाध्याय ध्यान जो भी क्लासेस आप लेते, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बस मेरी आत्मा कर्मों से हल्की हो रही है, उस भाव से मैं ये क्लास अटेंड करती हूँ, ये लेक्चर सुनती हूँ, बस एक ही भाव रहे, तो सम्यक दर्शन हमारा पुष्ट हो सकता है। नेक्स्ट है साधी श्रुत और अनादि श्रुत। साधी श्रुत का मतलब होता है जिसका शादी होता है, यानी आदि होता है। शादी का मतलब आदि होता है। जैसे कोई ग्रंथ होता है, जो जिसका जो ग्रंथ होता है, बुक होती है, उसकी आदि भी होती है और उसका अंत भी हो जाता है। कभी कभी होती है जिस बुक बनाई वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कुछ समय के बाद वो अंत भी उसका हो जाता है। अभी वो हिंदी, मान लो हिंदी चलती है,
कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि वो हिंदी समझने वाले नहीं रहेंगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर उसका कोई यूज नहीं होने से वो उसका अंत भी हो सकता है। तो शादी का मतलब जिसकी आदि होती है, तो वो होता है शादी श्रुत। और अनादि का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं है। जैसे ऐसे कौन चीजें हैं जिसकी आदि नहीं है? जैसे जीव है, जीव की आदि नहीं है, वो अनादि काल से है। कब से उत्पन्न हुआ वो तीर्थंकर भी नहीं बता सके, क्योंकि तीर्थंकरों के पास तो केवल ज्ञान था, फिर भी वो नहीं जान पाए कि जीव की आदि कब से है। तो जीव अनादि काल से है। षड द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, वो छह द्रव्य भी क्या है? अनादि काल से है। वो अनादि काल से, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो भी षड द्रव्य की बातें करते हैं, वो भी जीव तत्व की बात करते हैं। जो लोक है वो भी शाश्वत है, परमानेंट, अनादि है, उसका भी कोई आदि नहीं है। तो लोक भी अनादि है, जीव भी अनादि है, और ये षड द्रव्य भी अनादि काल से है। तो शादी का मतलब जिसका एंड भी हो, शादी का मतलब जिसका रूट पता है कि वो कब से है। हम बता सकते कि ये बुक देवर्दी गणित क्षमा श्रमणाय, उसके बाद ये बुक बनाई गई, इससे पहले कोई बुक नहीं थी। यानी भगवान महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष के बाद ये लिखने की परंपरा शुरू हुई, उससे पहले कोई लिखते नहीं थे। तो हम बता सकते कि हाँ, आचार्य सूत्र है, उसके बाद बनाया गया, तो आदि होगी, इसका पता चल गया रूट कब से वो लिखी गई। तो वो जिसका हमें रूट पता है कि वो कब से कौन से टाइम में लिखी गई, वो होता है आदि। जिसका हमें पता है नहीं कि कौन सी तारीख को, कौन से दिन, कौन से ईयर में लिखा गया, तो वो हमें जो पता नहीं है वो है अनादि। अनादि का मतलब जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसको केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकते, वो सब चीजें अनादि होती है। तो सादि श्रुत और अनादि श्रुत। नेक्स्ट है सपर्यवसित श्रुत और अपर्यवसित श्रुत। सपर्यवसित श्रुत का मतलब है जिसका अंत भी होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बुक लिखी गई या कोई घटना घटित होगी, जैसे राम को वनवास दिया गया, राम और सीता वनवास में गए, तो वो वनवास में गए, वो घटना हुई और उसका वनवास पूरा हो गया, उसके बाद वो उसका अंत हो गया। ने कोई भी घटना होती है उसका अंत भी हो जाता है, वो होता है सपर्यवसित। और जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, शास्त्र में बताया जाता है कि चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है। तो जब तक वो ग्रहण होता है तब तक ठीक है, उसके बाद उसका अंत हो जाता है, उसके बाद उस काम को उल्लेख नहीं करते हैं। तो जो घटना होती है उसका अंत भी होता है। तो सपर्यवसित मतलब जिसका अंत हो सकता है, ऐसी घटनाएं, तो उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है सपर्यवसित। अपर्यवसित का मतलब होता है जिसका कोई एंड नहीं होता है, तो उनका कभी एंड नहीं होता है, वो होता है अपर्यवसित। अपर्यवसित का मतलब इसमें जैसे हमने अनादि में दिया, वो इसमें भी आ सकता है। जैसे जीव का कभी एंड नहीं होगा, छह द्रव्य उसका कभी एंड नहीं होगा, लोक का कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि लोक तो हमेशा रहेंगे। मान लो भरत क्षेत्र है, ऐरत क्षेत्र है, उसमें उथल पुथल हो सकती है काल चक्र के आधार पे, क्योंकि काल चक्र के आधार पे कहा जाता है कि 5 भरत है, 5 ऐरत क्षेत्र है, उसमें उथल पुथल होती है एरा के अनुसार। जैसे पहला एरा है वो ऐसा होगा, दूसरा एरा ऐसा होगा, तीसरा एरा ऐसा होगा, फिर छठा एरा आएगा तो सब प्रलय हो जाएगा। तो वो केवल भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के हिसाब से होगा, लेकिन संपूर्ण लोक नष्ट नहीं होगा, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र परमानेंट है, वो हमेशा रहेंगे। नारकी के जीव नष्ट नहीं होंगे, स्वर्ग कोई नष्ट नहीं होगा, लोक है वो नष्ट कभी नहीं होगा, हमेशा रहेगा। केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में वो परिवर्तन होता है काल के हिसाब से, लेकिन वहां से जीवों की मृत्यु होती है तो वो कहीं ना कहीं तो उत्पन्न होंगे। तो जीव का कभी भी अंत नहीं होगा। इस गति से मृत्यु हुई तो दूसरी गति में चले जाएंगे। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव मतलब जीव मान लो मोक्ष भी चलेगा, चला गया, तो भी वहां पर भी वो आत्मा के रूप में है, विदाउट
उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन आत्मा तो मोक्ष में भी रहेगी। यानी जीव का कभी अंत नहीं होगा, लोक का कभी अंत नहीं होगा, और 6 द्रव्य है उनका भी कभी अंत नहीं होगा। इसलिए वो उसका जो ज्ञान होता है वो होता है अपर्यवसित श्रुत। फिर अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट, जो अंग प्रविष्ट है वो आगम है। जो गणधर होते हैं वो क्या करते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं वो तो बोलते हैं अर्थ के रूप में, नहीं विस्तार से बोलते हैं। और तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर जब तक साधना करते हैं तब तक तो वो न बोलते हैं, न उपदेश देते हैं, न प्रवचन करते हैं, केवल साधना ही करते हैं। लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद वो मुक्त भाव से बोलते हैं। उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, जो मुंह में आता है, जैसे उनके मतलब विचार आते हैं, जैसे थॉट्स आते हैं, जो उनको ज्ञान में झलकता है, बस उसके आधार पे वो बोलते जाते हैं। नॉन स्टॉप बोलते हैं। 3 घंटा मिनिमम, 3 घंटा उनकी देशना होती है। तो उन भगवान की जो उपदेश होते हैं उनको देशना कहा जाता है। तो 3 घंटा तक वो बोलते हैं नॉन स्टॉप, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है। जो उनके विचार आते हैं, जो ज्ञान में झलकता है, उसके ऊपर वो बोलते जाते हैं, विस्तार से बोलते हैं। और गणधर क्या करते हैं, उसको सूत्र के रूप में बना देते हैं, उसका संपादन कर देते हैं। भगवान की जो वाणी होती है उनको झेलने वाले, उनको ग्रहण करने वाले होते गणधर होते हैं। तो गणधर क्या करते हैं, उनका संपादन कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। भगवान ने तो अर्थ रूप में इतना विस्तार से बता दिया, लेकिन इतना विस्तार से हर कोई समझ नहीं सकता है। तो संक्षेप में गणधर क्या करते हैं, उनको सूत्र के रूप में बना देते हैं, संपादन कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो वो गणधरों का काम होता है। तो अंग प्रविष्ट होते हैं, वो उनके रचनाकार होते हैं गणधर। तो जो 11 गणधर भगवान महावीर के थे, तो सबकी द्वादशांगी होती है। तो गौतम गणधर ने भी की होगी, तो उनकी अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो सुधर्मा स्वामी की द्वादशांगी है। तो अंग प्रविष्ट यानी द्वादशांगी, जो तीर्थंकरों ने बोला और गणधरों ने जिसको लिखा हुआ होता है अंग प्रविष्ट। अनंग प्रविष्ट है वो गणधर के अतिरिक्त जो स्थविर आचार्यों ने लिखा, उसको कहा जाता है अनंग प्रविष्ट। तो अंग प्रविष्ट है उसके भी 12 प्रकार है, और अनंग प्रविष्ट है उसके भी 12 प्रकार है। वो आगे बोल में आएंगे, जैसे आचारांग सूत्र कृतांग वो अंग प्रविष्ट में आ जाएंगे। अनंग प्रविष्ट में औपातिक राज प्रश्न जीवा जीवाभिगम आदि आगम अनंग प्रविष्ट में आएंगे। तो जिसकी रचना स्थविर आचार्य करते हैं वो होता है अनंग प्रविष्ट, जिनकी रचना गणधर करते हैं वो होता है अंग प्रविष्ट। तो वो आगे बोल आ रहा है, बाद में सुनेंगे उसको। फिर गमिक और अगमिक। गमिक का मतलब होता है जिसका एक जैसा पाठ होता है, वो होता है गमिक। गमिक का मतलब होता है जिसका एक जैसा पाठ होता है, वो होता है गमिक। जैसे आपने अपन जैसे आगम पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि अमुक चीज है वो नारक से लेकर के वैमानिक तक जान लेनी चाहिए। यानी नारकी में भी 3 शरीर हैं, देवता वैमानिक देवों में भी 3 शरीर है, एक जैसा पाठ है। तो फिर बार बार उसको लिखना नहीं पड़ता, फिर हम बोलेंगे नारकी से लेकर वैमानिक तक एक जैसा लेसन आता है, उसको हम बोलते हैं गमिक श्रुत। और एक जैसा पाठ नहीं होता उसको बोलते हैं हम अगमिक श्रुत। तो उसको हमें पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो एक जैसा पाठ होगा उसको हमें डिटेल से नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे औपाधिक सूत्र में आता है कि हाँ चैत्य का वर्णन ऐसा है, राजगिरी का वर्णन ऐसा है। फिर दूसरे आगम में आता है कि इसका वर्णन आपको औपाधिक सूत्र के अनुसार जान लेना चाहिए। वो वापस वापस उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक जैसा पाठ है। और जो आगमिक श्रुत होता है उसमें एक जैसा पाठ नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं रिपीट करें, यानी पूरा डिटेल से उसमें लिखना पड़ता है। इसमें रेफरेंस के साथ लिखना पड़ता है, और उसमें पूरा हम बता देंगे बस इस उसके वक्त औपाधिक सूत्र की तरह इस पाठ को भी जान लेना चाहिए। तो ये जो श्रुतिक ज्ञान है इसके ये 14 प्रकार है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बोल है, इसमें नेक्स्ट बोल तो इसमें मैंने
नहीं बताया है, क्योंकि ज्ञान की चर्चा है तो पूरे। तो नेक्स्ट हम आपको ऐसे बता रहे हैं, नेक्स्ट बोल। तो जो 13वां बोल हमारा कंप्लीट हो गया। अब 14वां बोल। तो जो 14वां बोल है, तो 14वें बोल में चर्चा की गई है अंग प्रविष्ट आगम के 2 प्रकार बताए गए। 14वें बोल में आगम है, उसके 2 प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ आगम। तो कौन कौन से? अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट जो अभी आपको बताए वही बात है इसमें, कि तीर्थंकर होते हैं, वो अपनी साधना में पूरी साधना करते हैं, उनका ध्यान होता है आत्मा पर। आत्मा का ही ध्यान करते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और साधना काल में वो न दीक्षा देते हैं, न प्रवचन करते हैं, न उपदेश करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, न किसी संघ का संचालन भी करते हैं। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। और उसके बाद वो उनका उपदेश ग्रहण करने वाले होते हैं गणधर। और गणधर क्या करते हैं? उनके उपदेशों को सूत्र के रूप में बनाते हैं, संपादन करते हैं। तो वो होता है अंग प्रविष्ट। और तीर्थंकरों की वाणी के अतिरिक्त जो स्थविर आचार्य होते हैं, तो स्थविर आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं? अंग प्रविष्ट जो आगम है उनको आधार बना करके उसके आधार पे वो क्या करते हैं? वो अंग बाह्य को बनाते हैं। यानी वो अंग बाह्य हैं वो भी 12 हैं, और अंग प्रविष्ट हैं वो भी 12 है। तो अंग प्रविष्ट में 12 प्रकार कौन से हैं? वो 15 बोल में, 15वां जो बोल है उसमें 12 प्रकार की चर्चा की गई है। अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार है। तो पहला है आचारांग। आचारांग सूत्र जो हमने पढ़ा था पूरा। सेकंड है सूत्रकृतांग। पहले जब दीक्षा लेते थे तब उनको आचारण सूत्र याद कराया जाता था। वर्तमान समय में हम दीक्षा लेते हैं तब हमको सबसे पहले 10 कालिक सूत्र सिखाया जाता है। तो पहला आगम है आचारण सूत्र। इसमें आचार से संबंधित जानकारी दी गई है कि 5 प्रकार के आचार है: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीराचार। इसके अतिरिक्त साधु के जीवन की क्या चर्या है, भगवान महावीर स्वामी के संपूर्ण जीवन की इसमें चर्चा की गई। आचारण सूत्र का 9वां चैप्टर है, उसमें भगवान महावीर स्वामी के संपूर्ण जीवन की चर्चा की गई। अगर किसी को डिटेल से भगवान महावीर स्वामी का जीवन जानना हो तो आचारण सूत्र का 9वां चैप्टर है। तो किसी को पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये षडजीविका का जानना हो तो आचारण सूत्र का प्रथम चैप्टर में षडजीविका की विस्तार से चर्चा की गई है। तो आचारण सूत्र भी बहुत अच्छा है, उसके ऊपर भी लेक्चर लगभग मेरे 46 हैं। आचारण सूत्र का भी आपको अगर जानना हो तो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है सूत्रकृतांग। सूत्रकृतांग में अपने सिद्धांत और दूसरों के सिद्धांत, यानी स्व सिद्धांत पर सिद्धांत, यानी जैनों के सिद्धांत और जैनों के अतिरिक्त जो दूसरे हैं नॉन जैन, यानी वैदिक लोग क्या मानते हैं, बौद्ध लोग क्या मानते हैं, न्याय वैशेषिक क्या मानते हैं, सांख्य दर्शन क्या मानते हैं, जो दूसरे दर्शन है उनकी भी इसमें चर्चा की गई। अपने दर्शन की भी चर्चा की गई है, इसके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों की भी सूत्रकृतांग में चर्चा की गई है। ठाणंग सूत्र में 1 से 10 तक के चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में एक संख्या से संबंधित जानकारी दी गई है, दूसरे चैप्टर में 2 संख्या से संबंधित, ऐसे करके 10 संख्या है लास्ट। एक से इसका नाम है ठाणंग। ठाणंग यानी स्थान, यानी 10 स्थानों की चर्चा की गई। जैसे हम सम्मान सूत्र भी पढ़ते हैं उसमें 1 से 100 तक की है, लेकिन ठाणंग सूत्र में 1 से 10 तक की है। तो चौथा आगम है सम्वायंग सूत्र। तो सम्वायंग सूत्र में 1 से 100 तक की जानकारी दी गई है। पहले चैप्टर में 1 की जानकारी, 1 संख्या से संबंधित, दूसरे चैप्टर में 2 संख्या से संबंधित जानकारी, ऐसे करके 100वां चैप्टर आएगा तब 100 से संबंधित जो भी संख्या है उसकी जानकारी दी जाएगी सम्वायंग सूत्र में। तो अभी हमारा रात के समय हमारा सम्वायंग सूत्र का वाचन चल रहा है, कोई भी सुनना चाहे तो वो सुन सकते हैं। 5वां है सूत्र भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है वो सबसे बड़ा आगम है। जो 32 आगम है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई आगम है वो भगवती सूत्र है। एक भगवती सूत्र पढ़ लिया इसका मतलब सारे आगम पढ़ लिए, उसमें सारा निचोड़ है। और भगवती सूत्र की विशेषता क्या है कि इसमें
गणधर गौतम ने प्रश्न पूछे हैं और इसका आंसर दिया है भगवान महावीर ने। और इसके अतिरिक्त गणधर गौतम के अतिरिक्त कुछ कुछ जो साधु हैं उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। और एक श्राविका का नाम आता है जयंती श्राविका। जयंती श्राविका ने भी भगवती सूत्र में प्रश्न पूछा है, लेकिन किसी साध्वी ने प्रश्न शायद नहीं पूछा है। आचार्य श्री ने एक दिन फरमा रहे थे, अगर किसी को ये ध्यान में हो तो मुझे बताए कि किसी साध्वी ने भी क्या प्रश्न पूछा है। तो किसी साध्वी ने शायद प्रश्न नहीं पूछा है। साधु का उल्लेख आता है, श्राविका का आता है, गणधर गौतम तो है ही, लेकिन किसी साध्वी का, जैसे चंदन बाला थी, प्रमुखा थी, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं आता कि चंदन बाला ने प्रश्न पूछा और भगवान ने आंसर दिया। तो आचार्य ने पूछवाया है, अगर किसी को ध्यान में हो तो हमें बताए, तो हम बता सकते हैं, पर हमें भी ध्यान में नहीं है। अगर सुनील जी को पता है तो आप बता सकते हैं, गुरुदेव को आप मैसेज कर सकते हैं, कोई साध्वी ने प्रश्न पूछा हो तो। ध्यान में आपको? नहीं 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 बंदा नहीं, ध्यान में तो नहीं है, मगर प्रोटोकॉल होगा सब गणतंत्रों का। अब हमको आपको गुरुदेव से क्वेश्चन पूछना, आपको बोल देते हैं, आप पूछ के बता देते हैं, जैसे प्रोटोकॉल में गया होंगे, डायरेक्टली नहीं किए होंगे। ओके। तो भगवती सूत्र समझ में आ गया आपको? भगवती सूत्र सबसे विशाल ग्रंथ है, इसमें 36,000 प्रश्न, 36,000 क्वेश्चन भगवान क्या गौतम स्वामी ने पूछे, भगवान आंसर दिए। इतना बड़ा ग्रंथ था, लेकिन अभी थोड़ा मतलब कोई नष्ट भी हो गया है, फिर भी बहुत विशाल है। इसके कितने सारे वॉल्यूम आ चुके, 7-8 वॉल्यूम आ चुके हैं। और जिसका अभी जो काम है वो महेंद्र मुनि कर रहे हैं, भगवती सूत्र का काम। तो आचार्य की इच्छा है कि वो काम जल्दी जल्दी पूरा हो। एक लेक्चर में आचार्य बता रहे थे कि जल्दी जल्दी काम पूरा हो, तो महेंद्र मुनि कर रहे हैं। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं। उनका संस्कृत भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, सारी गुजराती भी अच्छी है। तो वो हमारे कच्छ के हैं महेंद्र मुनि। ज्ञाता धर्म कथा, तो छठा आगम है ज्ञाता धर्म कथा। तो ज्ञाता धर्म कथा में क्या है, कथाओं यानी स्टोरी बताई गई है, स्टोरी के माध्यम से बात को बताया गया है। तो स्टोरी के माध्यम से हर कोई व्यक्ति समझ सकता है इजीली, इसीलिए इसमें स्टोरी के माध्यम से सारी बातें बताई गई है। जैसे द्रौपदी की स्टोरी आती है, तो ऐसे गजेशु कुमार की स्टोरी आती है, ऐसे वहां स्टोरी बताई गई है, स्टोरी के माध्यम से सारी जानकारी दी गई है। उपासक दशा, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन मिलता है, आनंद, कामदेव आदि। तो उपासक दशा सूत्र का भी हमने इसका भी हमारा वाचन हो चुका है। इससे पहले हमने उपासक दशा का किया था। तो उपासक दशा सूत्र में 10 श्रावकों का वर्णन है। तो इनका आप बोलेंगे भगवान महावीर के इतने सारे श्रावक थे, तो 10 श्रावकों का ही इसमें वर्णन क्या, क्यों? इसका रीजन मुझे ये लगता है कि ये जो 10 श्रावक है, एक भव अवतारी है। 10 श्रावक एक भव अवतारी, यानी एक भव करके वो मोक्ष जाएंगे। यानी अभी स्वर्ग में, स्वर्ग से वो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, वहां से वो सब के सब श्रावक 10 श्रावक मोक्ष में जाएंगे। एक भव अवतारी होने से उनका स्पेशल आगम बनाया गया, जिसका नाम है उपासक दशा। वर्तमान में हम बोलते हैं उपासक बन गए, तो उपासक तो बन जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार उसका आचरण भी करते हैं, तो उपासक और अच्छे हो जाते हैं। तो उपासक दशा में ये जो 10 श्रावक हमारे लिए आइडियल हैं कि वो कितने, वो कैसे, मतलब वो कोई जैन नहीं थे, कोई कुम्हार थे, कोई पटेल थे, वो जाट थे, किसान थे, वो ऐसे श्रावक थे। लेकिन एक बार भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के बाद उनसे 12 व्रत ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद ऐसी दृढ़ता के साथ पालन किया। हम व्रत तो बहुत ले लेते हैं, नियम तो बहुत ले लेते हैं, प्रत्याख्यान भी कर लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। लेकिन वो श्रावक ऐसे पक्के थे कि एक बार व्रतों को ग्रहण कर लिया, उसके बाद दृढ़ता से पालन किया। और ज्यादा भी नहीं उनका था, 14 साल तक, हाईएस्ट 14 साल। और 5 साल लास्ट में वो प्रतिमा ग्रहण करते हैं, उससे पहले वो 12 व्रत का, मतलब 12 व्रत तो उसमें भी रहते हैं, मतलब 14 साल तक वो हाईएस्ट पालन करते हैं। लेकिन उसमें इतना पालन के उत्कृष्ट भाव से, तो सबके सब एक भाव अवतारी हो गए। तो हम जो भी व्रत ले, उसका हम दृढ़ता से पालन करते हैं उत्कृष्ट भाव से, तो हम भी एक भाव अवतारी बन सकते हैं। मोक्ष मेरी हथेली में, तो लेक्चर है मेरा, उस पे मैंने दिया था न्यूजर्सी में, मोक्ष मेरी हथेली में, मोक्ष मेरी हथेली में, तो हमारे हैंड में है मोक्ष।
तो हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो अपने हाथ में है कि हम यदि व्रतों का जागरूकता से पालन करते हैं तो भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 10 रीजन मैंने बताए, अगर किसी को सुनना हो तो वो लेक्चर आप सुन सकते हैं, मोक्ष मेरी हथेली में। तो नेक्स्ट है अंतकृत दशा। कहाँ मिलेगा लेक्चर, कहाँ मिलेगा वंदन? आपको लिंक भेज देंगे, न्यू जर्सी, हाँ मैं भेज दूंगी आपको। अंतकृत दशा, अंतकृत दशा यानी इसमें ऐसी आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने सारे कर्मों का अंत करके मोक्ष गए। 90 आत्मा ऐसी है जो अरिष्टनेमि के समय की भी है, इसमें भगवान पार्श्वनाथ के समय की और महावीर के समय की 90 आत्माओं का इसमें वर्णन है। वो लास्ट मोमेंट में उनको केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले गए। उनके पास बाकी टाइम नहीं था वो केवल ज्ञान का उपयोग कर सके, लेकिन लास्ट में भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसी आत्मा है अंत कर दिया, यानी जन्म मरण का अंत कर दिया। ऐसे 90 आत्माओं का इसमें वर्णन है। वो अनुत्तर पातिक दशा, इसमें ऐसी आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने इतनी तपस्या की जिसके कारण इतना पुण्य अर्जन हो गया, उनका पुण्य इतना बढ़ गया कि पुण्य के कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ। पहले जितनी तपस्या यदि कर लेते तो वो सारे कर्म कट जाते, लेकिन उतना आयुष्य नहीं था, तो वो अपना पुण्य का भोग करने के लिए सब के सब अनुत्तर विमान में गए हैं। अनुत्तर विमान में जो सबसे हाईएस्ट लेवल का विमान है, वहां पे उनका जन्म हुआ है। वो सब के सब वहां से वो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और वहां से वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। तो अनुत्तर पातिक दशा में सबके सब जीव अनुत्तर विमान में गए हैं। प्रश्न व्याकरण, इसमें 5 संवर और 5 आश्रम की चर्चा की गई है विस्तार से। किसी को आश्रम और संवर के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो प्रश्न व्याकरण सूत्र को पढ़ सकते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र। विपाक सूत्र, विपाक सूत्र के 2 भेद है, सुख विपाक और दुख विपाक, जिसमें सुखे सुखे मोक्ष गए। सुखे सुखे यानी एक भव स्वर्ग एक भव मोक्ष, मनुष्य, एक भव स्वर्ग एक भव मनुष्य। तो मनुष्य बने दीक्षा ली, वापस स्वर्ग गए, फिर वापस मनुष्य बने, वापस दीक्षा ली, वापस स्वर्ग गए। तो सुखे सुखे यानी इनको कोई कष्ट नहीं है, आराम से वो मोक्ष गए, वो है सुख विपाक। दुख विपाक में ऐसे जीव हैं जो ऐसे क्रूर कर्म करेंगे, फिर नरक में जाएंगे, फिर तिरंज गति में जाएंगे, लाखों भोग करेंगे, दुखे 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 मोक्ष जाएंगे, यानी बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे पाप करेंगे जिसको हम सुन भी नहीं सकते। विपाक से आप पढ़ो तो आपको लगेगा अरे ऐसे पापी जीव होते हैं, उनका भी मोक्ष हो सकता है, हमारा क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे पाप करेंगे, लेकिन लास्ट में एक भव ऐसा होगा जिसमें वो जैन धर्म की आराधना करेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, तो सारे दुखों का अंत करेंगे, तो वो उनका भी लास्ट में मोक्ष हो जाएगा। यानी दुखे दुखे यानी लाखों भोग करके मोक्ष होगा। और दृष्टिवाद, दृष्टिवाद में क्या है, 14 पूर्व का ज्ञान होता है दृष्टिवाद में, लेकिन वर्तमान समय में 14 पूर्व का ज्ञान नहीं है, वो लुप्त हो चुका है, इसलिए दृष्टिवाद भी नहीं है वर्तमान समय में। तो ये 11 अंग वर्तमान में उपलब्ध है, 12वां अंग जो दृष्टिवाद है वो नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 1000 वर्ष के बाद ऐसा कहा जाता है 14 पूर्व का जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया है। यानी लास्ट थे स्थूली भद्र, भद्र बहु स्वामी के पूरा 14 पूर्व का ज्ञान था, उसके बाद स्थूली भद्र थे। तो स्थूली भद्र को 10 पूर्व का जो ज्ञान दिया था वो अर्थ के साथ दिया था, और 4 पूर्व का ज्ञान उनको मीनिंग नहीं बताए थे, क्योंकि उनको ज्ञान का अहंकार आ गया था। तो अंतिम जो 14 पूर्वधारी है, ऐसे तो भद्रबाहु माने जाएंगे पूर्ण रूप से, और यदि हम देखिए आंशिक रूप से तो स्थूली भद्र मान सकते हैं, क्योंकि 10 पूर्व का पूरा नॉलेज था, तो 4 पूर्व का भी सूत्र का तो था लेकिन मीनिंग नहीं था। ऐसे देखे तो अंतिम चतुर्दश पूर्वी स्थूली भद्र है, उसके बाद कोई भी पूर्व को जानने वाला नहीं रहा, इसलिए दृष्टिवाद है वर्तमान समय इसका लोप हो चुका है। तो हमारा ये 15वां बोल भी कंप्लीट हो गया है, अब इसके 10 बोल बाकी और है। तो अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।